पंजाब का एक ऐसा गैंगस्टर जिसकी 4 बार पुलिस से मुठभेड़ हुई। एक बार उसके साथी ने ही उसका गला रेत कर नदी में फेंक दिया, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। हर बार मौत को मात देकर वापस आता रहा और पंजाब के जुर्म के दुनिया में अपना सिक्का चलाता रहा। लेकिन उस गैंगस्टर को ऐसी मौत मिली कि हर कोई कहने लगा, हे भगवान, ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी ना मिले। जब वो मारा गया तो उसके शरीर के अंदर 60 गोलियां मिली और उसका पूरा शरीर छलनी हो चुका था। उसकी मौत के बाद उसे मारने आए शूटर उसकी लाश के पास खड़े होकर भांगड़ा कर रहे थे। पुलिस भी वहीं पर थी, लेकिन ना तो किसी ने उस गैंगस्टर को बचाने की कोशिश की और ना ही किसी ने इन शूटरों को पकड़ने की। तो कौन था वो गैंगस्टर जिसे मारने के लिए शूटर इतने तैयारी के साथ आए थे? और वो जब मर गया तो वो इतने खुश थे कि वहां पर नाच रहे थे। वो बेशक गैंगस्टर था, लेकिन आज भी जब उस गैंगस्टर की बात होती है तो लोग न जाने क्यों उसे कहते हैं यारों का यार। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के मोस्ट हैंडसम गैंगस्टर सुखा कहलवां की, जिससे जिंदगी में हर कदम पर अगर ये कहा जाए धोखा मिला तो शायद गलत नहीं होगा। बचपन में माँ बाप ने धोखा दिया, जवानी में बीबी ने धोखा दिया, और जब वो गैंगस्टर बना तो उसकी गैंग के साथी ने लूटे हुए माल के लिए उसका गला रेत कर नदी में फेंक दिया, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गया। गैंगस्टर सुखा कहलवां की जिंदगी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पूरी कहानी, जिसे देखने के बाद शायद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन खलनायक बन गए। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के मौजूदा वक्त में पंजाब के गैंगस्टरों की जब बातें होती हैं तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम टॉप पर आता है। लेकिन पंजाब में एक गैंगस्टर ऐसा भी था जिसे 60 गोलियां मारने के बाद भी उसके दुश्मन उसकी लाश को छूने से डर रहे थे, और जब उन्हें यकीन हो गया कि वो मर चुका है तो गैंगस्टर पुलिस के सामने ही भांगड़ा करने लगे। पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद भी कैसे एक गैंगस्टर बड़ी ही आसानी से किसी की हत्या कर देते हैं। अभी तक जितनी भी बातें हमने आपसे बताई, ये सब किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि पंजाब में एक गैंगस्टर की हत्या की सच्ची कहानी है। वैसे तो पंजाब में ड्रग्स और गैंगस्टरवाद का मुद्दा बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के दिन दहाड़े हत्या के बाद से पंजाब के गैंगस्टरों की चर्चा पूरे देश में जो होनी शुरू हुई है वो अभी तक चल रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया से पहले भी पंजाब में ऐसे कई गैंगस्टर हुए हैं जिन्होंने पंजाब में आतंक मचा रखा था। एक ऐसा ही गैंगस्टर था जिसका नाम था सुखा कहलवां। पंजाब के कपूरथला के कहलवां गांव में 21 जून 1987 को सुखबीर सिंह उर्फ सुखा का जन्म हुआ। पिता चाहते थे कि उनका लड़का ठीक से पढ़ ले। उनके माता पिता उसे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान कब छोटे मोटे झगड़ों से वो अपराध की दुनिया में दाखिल हो गया, परिवार को भनक तक नहीं लगी। इससे पहले परिवार उसे उस दलदल से बाहर निकाल पाता बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल सुखा के पिता उसे अपने भाई के साथ उसे मौसी के यहाँ छोड़कर विदेश चले गए। ये वक्त था जब सुखा कहलवां आसपास के बदमाशों के संपर्क में आया, और उस समय सुखा कहलवां पंजाब से लेकर राजस्थान तक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने लगा। साल 2005 तक उसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। सुखा कहलवां के माता पिता की जमा पूंजी एक ही झटके में लुट गई थी, और इस लूट की वो कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते थे, और इसकी कोई सुनवाई होती भी नहीं है क्योंकि सवाल परवरिश पर उठ जाता। दरअसल पंजाब के हर गांव में विदेश जाने का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। सुखा कहलवां के चाचा और परिवार के कई लोग विदेशों में रहते थे। सुखा के पिता भी काफी लंबे समय से विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पिता का वीजा नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से वो कहलवां गांव में खेती करके अपना गुजारा कर रहे थे। सुखा कहलवां और उसका भाई सोनू गांव के ही स्कूल में पढ़ा करते थे। पिता खेतीबाड़ी करने के साथ साथ लगातार विदेश जाने की कोशिश में लगे हुए थे। जब सुखा कहलवां 17 साल का हुआ, जिंदगी में उसके एक बड़ा बदलाव आया। उसके गांव में एक झगड़ा हुआ, झगड़े में उसका भी नाम आया और पुलिस ने सुखा को उठा लिया। इसी वक्त उसके माता पिता का अमेरिका का वीजा भी लग गया, लेकिन सुखा का वीजा नहीं आ पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उसका पासपोर्ट नहीं बना था। पासपोर्ट नहीं बनने के पीछे गांव का वही झगड़ा था जिसमें सुखा का नाम सामने आया था। माता पिता सुखा को उसकी मौसी के पास छोड़कर अमेरिका चले गए, लेकिन उसके पिता का यह फैसला उसके बेटे की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा गलत फैसला बन गया। पिता ने सोचा था कि पासपोर्ट बनते ही वो सुखा का वीजा लगवा कर उससे बुला लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका बेटा अपराध की दुनिया में ऐसा फंसेगा कि कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। अपराध की दुनिया में आने से पहले सुखबीर सिंह उर्फ सुखा को जिंदगी ने एक मौका दिया था। उसे एक लड़की से प्यार हुआ था, बातचीत शादी तक पहुंच गई थी। लड़की किसी रिजॉर्ट के मालिक की बेटी थी। रुपए पैसे और संपन्नता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लड़की के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे क्योंकि सुखा उर्फ सुखबीर की हैसियत उनके परिवार की हैसियत में बहुत अंतर था। लेकिन फिर भी 21 साल की उम्र में सुखा कहलवां ने उस लड़की से शादी कर ली।
और दोनों शादी करने के बाद अच्छी जिंदगी जीने की जद में विदेश जाने का सपना देखने लगे। आखिरकार वो सफल हुए। उसकी पत्नी की नौकरी ऑस्ट्रेलिया में लग गई। वो भी किसी तरह से वीजा लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया। अब सुखा ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं। ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाकर जीवन यापन करने लगा। लेकिन तभी उसे मालूम चला कि उसकी बीबी का किसी और से अफेयर चल रहा है। उन दोनों के बीच में उसके बाद लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने लगा। अपनी पत्नी को ऑस्ट्रेलिया में छोड़कर वापस फिर से पंजाब आ गया और इस बार सुखा जो पंजाब आया तो जुर्म की दुनिया में ऐसा डूबा कि कभी वापस नहीं निकल पाया। सुखा कहलवा पर हत्या, लूट, डकैती और जबरन वसूली के कई मामले दर्ज हो गए। जेल भी जाना पड़ा। जेल में जाने के बाद उसने फेमस होने के लिए और दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। जेल के अंदर मोबाइल फोन ऑपरेट करता, जेल के अंदर का वीडियो बनाता और अपने वारदातों को बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता, जिससे कि सोशल मीडिया पर उसके चाहने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था। जेल आना जाना सुखा के लिए आम बात हो चुका था। सुखा कहलवा कई बार मौत को भी मात दे चुका था। उसकी 4 बार पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, चारों बार बच गया। एक बार तो पुलिस की कस्टडी से भाग भी गया था। पुलिस से छिपता छिपाता हरियाणा, राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश में भी फरारी काट रहा था। सुखा जब यूपी में फरारी काट रहा था तो वहां के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर यामीन से उसकी मुलाकात हुई। दोनों की इस दौरान दोस्ती हुई और दोनों मिलकर लूटपाट करने लगे। इसी दौरान सुखा कहलवा और यामीन ने मिलकर बड़ी चोरी को अंजाम दिया। लूट के माल को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और इस झगड़े में यामीन के गुर्गे सुखा का गला रेत कर उसे नदी में फेंक देते हैं। यामीन के गुर्गों को उस वक्त ये लगा था कि शायद सुखा मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था। वो बच गया और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया। अब आपको बताते हैं वो कहानी जिसकी वजह से सुखा कहलवा को 60 गोलियां मारी गई थी। दरअसल एक गैंगस्टर था जिसका नाम था लवली बाबा। वो अपना जिम चलाता था और उसी लवली बाबा की किसी विवाद में सुखा कहलवा ने उसी के जिम में घुसकर गोलियों से भून दिया। जब लवली बाबा को सुखा मार रहा था तो उस वक्त सोनू बाबा नाम का एक बदमाश जो लवली बाबा का दोस्त था वो देख रहा था। उसने सुखा के खिलाफ गवाही दे दी। ये सुखा के लिए नया था क्योंकि अभी तक सुखा के खिलाफ किसी की हिम्मत गवाही देने की नहीं हुआ करती थी। लेकिन सोनू बाबा ने लवली बाबा की हत्या के बाद सुखा के खिलाफ गवाही दी और सुखा को जेल हुआ। अब सोनू बाबा को यह डर सता रहा था कि उसने गवाही तो दे दी, लेकिन सुखा जिस दिन बाहर आएगा उसे सबसे पहले मारेगा। और इसी डर की वजह से सोनू बाबा ने पंजाब के उस समय के एक और कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम था विकी गोंडर, उसे सुखा की मौत की सुपारी दे दी। सुखा उस वक्त पुलिस की कस्टडी में था, लेकिन फिर भी उसे मालूम चल गया कि उसकी मौत की फील्डिंग बिठाई जा रही है। हालांकि ये जानकारी पुलिस को भी लग चुकी थी, लेकिन किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पंजाब के न्यू नाभा जेल से सुखा को फगवाड़ा कोर्ट में पेशी पर लेकर जाया जा रहा था। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर एक बात और बता दें कि सुखा जब किसी कोर्ट में पेशी पर जाता था तो उसके दोस्त पुलिस की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी से चला करते थे ताकि उसे कोई मार ना पाए। लेकिन 21 जनवरी 2015 की वो तारीख आई जब उसके दोस्तों को किसी दोस्त की शादी में जाना था। उस दिन सुखा कहलवा पहली बार पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में पेशी पर गया। उसके कातिलों ने सबसे पहले डिसाइड किया कि सुखा को कोर्ट में घुसकर मारेंगे, लेकिन फिर उसी दौरान ये मामला टल गया और कहा गया अगर कोर्ट में मारते हैं तो हम लोग वहां से भाग नहीं सकते, फंस जाएंगे। इसीलिए जब सुखा की कोर्ट से वापसी हो रही थी तो रास्ते में प्लानिंग की गई, पुलिस की वैन को रोककर पुलिस वालों के सामने मारा जाएगा। सुखा कहलवा 6 पुलिस वालों के साथ सुरक्षा में कोर्ट में पेशी पर गया। पेशी ठीक ठाक हो गई, लेकिन जब उसे वापस लाया जा रहा था तो रास्ते में विकी गोंडर, प्रेमा लाहौरिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस वैन रुकवाया और सुखा के ऊपर कम से कम 60 से 70 गोलियां बरसा दी। सुखा को इतनी गोलियां मारने के बाद विकी गोंडर को जब एहसास हुआ कि वो मर चुका है तो उसने पुलिस वालों से चाबी लेकर लॉकअप वैन का दरवाजा खोला और सुखा की लाश के सामने उन लोगों ने भांगड़ा किया। सुखा कहलवा की मौत का जिक्र अगली सुबह अखबारों में था। तो इस तरह से पंजाब की धरती पर जन्मा एक नौजवान जुर्म के दलदल में फंसकर इस दुनिया को छोड़ चुका था। हमारे सिस्टम ने उसे सुधारने की कोशिश ही नहीं की। हर कोई अपना हिस्सा खाता रहा। अब आप बताइए सुखा कहलवा की गलती इसमें कितनी थी? अगर उसके माँ बाप उसे छोड़कर अमेरिका नहीं जाते तो क्या सुखा का ये दुर्दशा होता? क्या उसकी पत्नी अगर उसे धोखा नहीं देती तो भी क्या सुखा का ये दुर्दशा होता? या फिर उसकी किस्मत में गैंगस्टर बनना ही लिखा था या फिर इस तरह से मरना लिखा था? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।